आपकी मधुर आवाज। और पहले भी विदिता आंटी ने तो हमारे समक्ष एक भजन प्रस्तुति करी, आज प्रियंका जी ने भी कर दी, तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रस्तुति रही। तो अब हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? थैंक यू जी। सो अब स्वागत है सभी का यूटर्न के ऑनलाइन ज्ञान सेशंस में। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और आज हमारा 69वां सेशन है और आप लोग ने मैसेज में पढ़ ही लिया है कि आज हम इसको फेयरवेल सेशन की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, टाटा सेशन की ओर आगे बढ़ा रहे हैं और आगे थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी सेशंस की। बट यस, आज 69 सेशंस, ये लास्ट 3 महीने से, मैं कहती 2-3 महीने हो गए हम सबको साथ में रहते हुए, और एक जर्नी रही है ये। और ये जर्नी का अभी डेस्टिनेशन तो दूर है, पर हाँ, भगवान महावीर की स्टोरी का डेस्टिनेशन हम आज आपके समक्ष रखने वाले हैं। उनने अपना अंतिम लक्ष्य कहा, भगवान महावीर के जीव हम जैसे ही साधारण जीव थे, पर वो जीव ने पुरुषार्थ किया और आगे बढ़ के भगवान बने और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ये 69 सेशंस में हम एक जर्नी बना रहे हैं और हमारे अंतिम मंजिल की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास की कड़ी में आज हम भगवान महावीर के फाइनल पार्ट, आपको लास्ट 2-3 पार्ट से सौरभ अच्छे से विस्तार में भगवान महावीर की स्टोरी बता रहे हैं कि हम कभी भी किसी ने हमें खड़ा कर दिया और भगवान महावीर के सामने के लिए कुछ पूछा तो हम कुछ ना कुछ तो बोलने योग्य हो पाएंगे इन सेशंस के बाद। तो आज हम वापस सौरभ को आमंत्रित करता हूं, शुरुआत का सेशन बोलेंगे और फिर बाद में मैं आपको लास्ट में अंतिम लक्ष्य भगवान ने कैसे प्राप्त किया वो उस ओर हम आगे बढ़ाएंगे। तो सौरभ, ओवर टू यू, आप सेशन की शुरुआत करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। वॉइस क्लियर है निपुण भैया? बिल्कुल। स्तुति से प्रारंभ करते हैं। जिन धर्म की महिमा क्या है, जी करके बता देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। पत्थर को पसीना आए, पुरुषार्थ करो ऐसा, लोहा भी पिघल जाए, तुम फौलाद बनो ऐसा। चट्टानों को भी चीर चीर झरना बहा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। संग शास्ता है संग नायक, सिर छत्र हमारे हैं, गणिमाली गुरुवर हीरा, संग के रखवारे हैं। तुम गुरु चरणों में नौका की पतवार थमा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। तत्व चिंतक हमारे गुरु ज्ञान के सागर है, शुद्ध साधना जिनकी पुरुषार्थी साधक हैं। गुरु प्रमोद के मन का प्रमोद बढ़ा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। कितना गौरवशाली यह इतिहास हमारा है, ये तपी तपाई धरती कईयों ने निखारा है। तुम जिन शासन की गरिमा में 4 चांद लगा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना दे। इतिहास पढ़कर इतिहास बनाने की कड़ी में आज फाइनल डे, अंतिम दिवस हमारे सामने उपस्थित हुआ है। जैसा कि हम भगवान महावीर का जीवन पढ़ रहे थे, कैसे भगवान महावीर स्वामी ने, उनका जन्म होता है, किस प्रकार उनकी साधना आगे बढ़ी, कैसे उन्होंने दीक्षा ली, वो हमने जाना था। सबसे पहले भगवान को ग्वाले का उपसर्ग आया, वो इंद्र द्वारा टाल दिया गया। इसके बाद भी भगवान को कई सारे कष्ट आए, लेकिन भगवान समता से सहन करते रहे
अनार्य प्रदेशों में भी उनके साथ बड़े कष्ट आए, बड़े उन्होंने दुख को समता भाव से सहन किया। और आज हम पढ़ने वाले हैं भगवान महावीर का कठपुतना का उपसर्ग, संगम देव का उपसर्ग, और इसके साथ भगवान महावीर ने साधना जीवन में कितने उपसर्गों को सहन किया, किसी समता भाव से सहन किया, वो आज हम देखने वाले हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं कि भगवान महावीर को कठपुतना का उपसर्ग। इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भगवान महावीर का साधना का तीसरा वर्ष चल रहा था, तो उनके साथ एक गोशालक, मंखलीपुत्र गोशालक का नाम सब जानते हैं, वो उनके साथ चल रहा था। गोशालक प्रभु के साथ साथ चल रहा था। जैसे सूर्य अपनी किरणें लेके साथ चलता है, वैसे ही गोशालक भगवान के साथ किरण के साथ चल रहा था। लेकिन साथ में उसके थी एक स्वार्थ, उसका एक स्वार्थ मन में रहा हुआ था, तेजोलेशा प्राप्त करने का स्वार्थ। वो निपुण भाई हमें आगे भी बताने वाले हैं। तो अब हम जानेंगे कि वो गोशालक के साथ साथ हर जगह गोशालक ने भगवान के साथ साथ कष्टों को सहन किया, और वो भी भगवान के साथ साथ विहार करता रहा। तो ऐसे ही भगवान अनार्य प्रदेश में जाते हैं, और अनार्य देश में भी भगवान को कभी आहार प्राप्त होता, कभी नहीं होता, कभी रूखा मिलता, कभी सूखा मिलता, पर भगवान संभाव से सब कुछ सहन करते हुए थोड़ा बहुत जो उनको मिलता वो खा लेते और अपना जीवन यापन करते। कभी कुत्ते उनको काटते, तो कभी वहां के लोग उनको लाठियां बरसाते, कभी गुप्तचर समझकर पीटे जाते। ऐसे भगवान विहार करते करते शाली शीर्ष नाम के जगह पर पधारते हैं, और वहां गांव के बाहर उद्यान में अवस्थित हो जाते हैं। माघ का महीना था। माघ का मतलब जनवरी दिसंबर का महीना, जनवरी और दिसंबर का महीना, जहाँ पे बहुत अधिक ठंड रहती है। इस समय हम सभी जानते हैं कितनी भयंकर ठंड रहती है। तो वहां पे भगवान माघ के महीने में शालीशीर्ष के बाहर उद्यान में अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, और ध्यान में लीन होने के बाद वो वन में रहने वाली व्यंतरी कठपुतना, व्यंतरी का मतलब है कि एक देवी, जो व्यंतर जाति की देवियां होती है वो उसमें निवास करती है। और जो व्यंतरी कठपुतना थी, उसका पूर्व इस प्रकार है कि जब त्रिपृष्ठ वासुदेव का भगवान महावीर का जो जन्म था, उसमें वो उनकी महारानी थी, वहां पे उनकी पत्नी थी। लेकिन क्या होता है कि जब त्रिपृष्ठ वासुदेव की महारानी को बुखार आता है, तो उसका अच्छा इलाज करवाने के बजाय, उसका सही से इलाज करवाने के बजाय ठंडे ठंडे पानी के जो घड़े होते हैं, ठंडी मटकियां होती है पानी की, वो पानी उसके ऊपर डलवाते त्रिपृष्ठ वासुदेव भगवान महावीर का जीव, जिससे कि उसकी महारानी की मृत्यु हो जाती है और वो कठपुतना व्यंतरी रूप में उत्पन्न होती है। तो जैसे ही भगवान को देखती है, भगवान महावीर को साधना में देखती है, तो उसको पूर्व जन्म का वेद जागृत हो जाता है, और उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा। अब जैसे उसको इतना क्रोध आता है, तो वो सबसे पहले भगवान के कंधे खड़ी हो जाती है और तेज तेज ठंडी हवाएं चलाती है, और इतनी तेज ठंडी हवाएं चलाती है कि अगर कोई साधारण मानव वहां खड़ा रहे तो उन हवाओं में उड़ जाए। और साथ में वो बारिश करती है, ठंडे ठंडे की बारिश बरसाती है, जिससे कि वो साथ में बारिश और ठंडी हवा दोनों ऐसे लग रहे थे। इतनी भगवान को वेदना थी कि जैसे भगवान को कांटों की बरसात की जा रही है। लेकिन भगवान फिर ध्यान से विचलित नहीं होते और संभाव से सब कुछ सहन करते हैं। और भगवान की सहिष्णुता, क्षमता, उनकी आराधना देख के वो हट जाती है, भगवान से क्षमा याचना करके व्यंतरी चली जाती है, और 10 वर्ष साधना में कंप्लीट होते हैं। 10 वर्ष कंप्लीट हुए, और ऐसे प्रभु 10 वर्ष के बाद ऐसे प्रभु वैशाली में वाणिज्य ग्राम में आते हैं, और वहां पे उनको गंडकी नदी पार करनी होती है, तो नाव में बैठते हैं। नाव में वो नदी पार करने के बाद उनसे नाविक किराया मांगता है, लेकिन भगवान के पास कहाँ किराया, भगवान तो सब परिग्रह के त्यागी होते हैं, साधु संत, तो उनके पास कोई पैसे नहीं होते। तो सजा देने के लिए, नाविक सजा देने के लिए भगवान महावीर को जो गम रेत होती है, दिन का समय था, रेत तप रही थी, उस रेत में उनको खड़ा कर देता है। वहां पे भगवान महावीर का एक चित्र नाम का कोई परिचित था उनका, वो आता है और भगवान को वहां से मुक्त करवाता है। अब भगवान का आता है साधना का वापस। पेढ़ाल पुत्र नामक भगवान नगर के बाहर विराजते हैं, और वहां पे विराज कर ध्यान में लीन रहते हैं। तो ये बात इंद्र अपने अवधि ज्ञान से देखता है, और सोधर्म देवलोक में इंद्र भगवान महावीर के धैर्य की, सहिष्णुता की और ध्यान की प्रशंसा करता है। सभी देव उसकी अनुमोदना करते हैं, लेकिन वहां पे संगम देव नाम का जो संगम देव था, वो मिथ्या दृष्टि देव रहता है, अभव्य देव है, उसको इस बात पे विश्वास नहीं होता। अब उसको विश्वास नहीं होता, तो इस पे आप लोग गौर करें कि यहाँ पे जो अभी चर्चा चल रही है, तो भगवान महावीर को कितने कष्ट हुए हैं, कितने उत्सर्ग आए हैं, फिर कैसे उनके जो पूर्वकृत कर्म है जो आज पूजे में आए हैं, और भगवान कितने कष्टों को सहन करते हैं। सौरभ ने आपको प्रथम तीर्थंकर से लेके आए हैं, और आपने इन 2400 तीर्थंकर के इतिहास में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो पाया जाता है कि 23 तीर्थंकर के जो कष्ट हैं वो तराजू के एक पल्ले पे रख दो,
और 24वें भगवान महावीर के कष्टों को तराजू के एक पल्ले पे रख दो, तो भी भगवान महावीर का जो पल्ला है वो बहुत बहुत भारी रहेगा। मतलब इतने कष्ट उन्होंने सहन किए हैं, इतने उपसर्ग उन्होंने सहन किए हैं, इसलिए नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, वो महावीर थे, मतलब परम वीर थे, इसलिए आजकल महावीर चक्र दिया जाता है, परम वीर चक्र दिया जाता है। ये इस वीरता के अपने आप में महान उदाहरण रहे। तो इन कष्टों को बड़े धीरज से, बड़े शांति से आप सुने और देखें कि मैं मेरे कष्टों को, जरा से कष्ट मेरे जीवन में आते हैं और मैं मेरी समता को कैसे लूज करता हूँ। और भगवान महावीर के जीवन से हम सीखते हैं कि उनकी समता कितनी पराकाष्ठा है। तो सौरभ आपको आगे बता रहे हैं संगम देव के उपसर्ग, कैसे उनको क्या उपसर्ग किए वो भी आप देखें। हाँ, तो देखिए, संगम नाम का जो देव होता है उसको अविश्वास नहीं होता कि इंद्र यूं ही इतना संशील, धैर्यवान, इतना सहिष्णु कैसे हो सकता है। हम जो देवता हैं वो उत्कृष्ट करनी करके यहाँ पे आए हैं, और जो ये इंद्र है ये बार बार भगवान महावीर की प्रशंसा करता है और भगवान महावीर को वंदन करता है। ऐसा क्या है भगवान महावीर में? तो आप देखें कि 10वें कालिक का पहला अध्ययन की पहली गाथा ही हमें कह रही है कि धम्मो मंगलम मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमम संति जसा धम्मे संयमणो। मतलब वो धर्म उत्कृष्ट मंगल है जो अहिंसा, संयम और तप रूपी है, और ऐसे संयम का पालन करने वाले, ऐसे धर्म की आराधना करने वाले को देवता भी नमस्कार। तो यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो अहिंसा, संयम और तप का उत्कृष्ट रूप से आराधन करता है उसको देवता भी नमस्कार करता है। लेकिन ये बात संगम कहाँ समझने वाला था? वो तो मिथ्या दृष्टि था, उसको कोई बात समझ आने वाली नहीं थी। तो संगम देव भगवान महावीर की प्रशंसा सुन नहीं पाता है, और इसके लिए साधु भगवान एक कड़ी फरमाते हैं कि इंद्र करे जब वीर प्रशंसा, संगम सुन ना पाया, वीर प्रभु को विचलित करने रच दी उसने माया, वीर प्रभु का ध्यान डिगाने पृथ्वी पर वो आए, हम महावीर बन जाए, ओ हम महावीर बन जाए, वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए। तो संगम परीक्षा लेने के लिए पोलास नाम के उद्यान में, जो पेड़ाल पुत्र नगर के बाहर होता है, वहां पे आता है, और सबसे पहले भगवान की परीक्षा लेने के लिए उनके रोम रोम में वेदना उत्पन्न कर देता है। भगवान तब भी ध्यान में अवस्थित रहते हैं, वो बिल्कुल शांत भाव से सब कुछ सहन करते हैं। उसके बाद प्रलयंकारी धूल की वर्षा करता है, भयंकर धूल बरसाता है, जो भगवान के आंख, कान, मुंह, नाक सब जगह भर जाती है। उनको श्वास लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है। प्रभु तब भी शांत रहे। घबरा जाता है संगम कि एक मनुष्य, साधारण मनुष्य इतना कैसे, इतनी सहन शक्ति से किस प्रकार है। उसके बाद वज्रमुखी चींटियां उत्पन्न करता है जो प्रभु के हर जगह जगह को काटती है, और उसके बाद डांस उत्पन्न करता है, मतलब मच्छर उत्पन्न करता है जो भगवान का खून पीने लगते हैं। तो उसके बाद दीमक उत्पन्न करे, बिच्छुओं से डंक मरवाए, नेवले से मांस को कटवाया, सर्पों से डसवाया। उसके बाद चूहे उत्पन्न करवाए जो भगवान महावीर का हर जगह से मांस खाने लगे, उनके ऊपर पेशाब कर कर अधिकार रूप बनाकर प्रभु को घुमाता है। उसके बाद भगवान रूप करता है और भगवान की तरह हमें घुमाता है। और जब भगवान इतने भी नहीं दिखते तो ऊपर से हवा का प्रेशर डालता है, जिससे भगवान दो हाथ जितनी भूमि में नीचे दब जाते हैं। लेकिन प्रभु तब भी शांत रहते हैं। जब कुछ उसको दिखा नहीं तो वो अनुकूल उपसर्ग देता है। वो आके अप्सराओं का वेश, वहां पे अप्सराएं थी, वो उत्पन्न करता है और भगवान को काम वासनाओं की तरफ आकर्षित करने की वो कोशिश करती है। भगवान तब भी शांत रहे। फिर वो बन के आता है देवता, ब्रह्म अन्य देव बन के आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हारी ये ले रहा था परीक्षा, और अब तुम्हें स्वर्ग चाहिए या मोक्ष चाहिए। लेकिन भगवान तो खुद जानने वाले थे कि स्वर्ग या मोक्ष किसी के देने की चीज नहीं है। ये तो मेरे जब अंतर में शांति का वो उत्पन्न होगा, मेरे अंतर का प्रकाश उत्पन्न होगा, तो मुझे स्वयं वो मिलने वाला है, कोई व्यक्ति मुझे दे नहीं सकता। तो इसके बाद प्रभु एक रात्रि में इस प्रकार 20 उपसर्ग संगम देता है, लेकिन प्रभु शांति से सब कुछ सहन करता है। लेकिन तब उसके मन में श्रद्धा तो जागी, उसके मन में कहीं ना कहीं वो तो उत्पन्न हुआ, लेकिन होता क्या है कि अहंकार, उसका अहंकार टूट नहीं पाया।
कि मैं स्वर्ग में जाके देवताओं को क्या मुख दिखाऊंगा, क्या मैं एक ही रात्रि में हार गया। तो ऐसे करके वो 6 महीने तक भगवान को उपसर्ग देता है। कभी चोर बनकर पिटवाता है, हर जगह भगवान को दुख पहुंचाया, चोरी का आरोप लगवाया, उनके चरित्र पर लांछन लगवाया, गुप्तचर बनवा कर उनको फांसी के फंदे तक उसने पहुंचा दिया। 7 बार उनको फांसी दी गई, हर बार फांसी का फंदा टूट जाता और भगवान को दिव्य पुरुष मानकर जो फांसी देने वाले थे वो छोड़ देते हैं। ऐसे करके वो 6 महीने तक भगवान को लगातार दुख देता रहा। 6 महीने तक एक भी जगह उसने भगवान को आहार करने नहीं दिया। जब भी वो आहार करने जाते तो कभी सचित जो चीजें, भगवान अचित चीजें लेते थे लेकिन वो सचित चीजें उत्पन्न कर देता, उनका संगठन लगवा देता। इस कारण भगवान कुछ भी 6 महीने तक आहार निराहार रहते हैं एकदम, और 6 माह की उनकी तपस्या होती है। अंत में वो प्रभु के पास आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर वहां से चला जाता है। और इस प्रकार भगवान महावीर तपस्या करते करते 12वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। वहाँ आप सभी जानते हैं कि उन्होंने एक अभिग्रह धारा, जो बड़ा कठोर अभिग्रह माना जाता है, पूर्व में भी हमारी यहाँ बात हुई है उसके बारे में, कि उनका जो अभिग्रह था वो था कि उड़द के बाकुले हो, सूप के, मतलब एक सूप एक वो होता है जिसमें एक पात्र होता है, उसके कोने में रखे हुए हो, जो दान देने वाली है वो एक महिला हो, राजकन्या हो, दासी हो लेकिन, और दहली के बीच में खड़ी हुई हो, भिक्षा का समय बीत चुका हो, और दान देने वाले के हाथ में हथकड़ी हो, पैरों में बेड़ी हो, मुंडित हो और आंखों से आंसू हो, तभी वो भिक्षा लेंगे, अन्यथा फिर वो 6 माह तक निराहार रहेंगे। ऐसे करते करते भगवान को 5 माह और 25 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन भगवान का अभिग्रह फलता नहीं है। एक दिन भगवान कौशाम्बी नगरी में पधारते हैं, और कौशाम्बी नगरी में भिक्षा लेने के लिए जब वो आगे जाते हैं तो वहां पे चंदन बाला के यहाँ जो उनका अभिग्रह थे, उनमें से एक अभिग्रह को छोड़कर सभी अभिग्रह पूर्ण हो जाते हैं। एक अभिग्रह रह जाता है कि चंदन बाला की आंखों में आंसू नहीं थे। ये देखकर भगवान वापस लौटने लगते हैं। तो देखिए चंदन बाला के मन में क्या भाव रहे हुए होंगे, वो कैसे उसने अपने भाव प्रकट किए। तो कहती है कि कैसा चंदन नाम मिला है, पूजा ना कर पाऊं, लौट चले प्रभु वीर पलटते, कैसे वापस लाऊं, कैसी कैसी विपदा सही पर फिर भी कभी न रोई, फिर भी कभी न रोई, लेकिन प्रभुवर इन आंखों को देखे लौट आए, कैसा चंदन नाम मिला है, पूजा ना कर पाऊं। तो देखिए भगवान महावीर को जो वापस जाते रहते हैं वो, तो उसको उनको देख के कि मेरे भगवान यहाँ से वापस लौट रहे हैं, तो ऐसा देख के, ऐसा परिस्थिति को देख के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान महावीर वापस पीछे मुड़ के देखते हैं, उनके सभी अभिग्रह फल जाते हैं, और वो वहां पे उड़द के बाकुले थे उनको ग्रहण करते हैं, और अपने 5 महीने 25 दिन का पारणा करते हैं। ऐसे भगवान महावीर वहां पे अपना पारणा करते हैं, और चंदना की आंखों से अश्रुओं की धारा बह जाती है। वहां पे देव जो होते हैं वो देव दुंदुभी आदि बजाते हैं, और अहोदानम की घोषणा होती है। ऐसे प्रभु विहार करते करते छम्माणी गांव में विराजते हैं। छम्माणी गांव एक होता है, वहां पे भगवान जाते हैं, और संध्या काल में एक ग्वाला उनके पास आता है। आप सभी को पता है कि एक ग्वाला उनके पास आया, अपने बैल छोड़ के चला गया। जब वापस लौट के आया तो बैल चरते चरते कहीं दूर निकल गए। वो सोचा, उसने पूछा भगवान से कि भगवान मेरे बैल कहाँ है, कि मेरे बैल कहाँ है। भगवान ने कहा, उसने कहा बाबा मेरे बैल कहाँ है। तो भगवान मौन रहते हैं। फिर वो दोबारा पूछता है, 3 बार पूछता है, लेकिन भगवान हर बार मौन रहते हैं। तो ऐसा करते करते उसको क्रोध आ जाता है, और वो बोलता है कि तू बहरा है क्या, तू सुनता नहीं है क्या। तो वहां पे कुछ लकड़ी की जो शिलाएं होती है, मतलब लकड़ी की कीलें होती है, कांस नाम की एक घास होती है, उसकी कांटे जैसी शिलाएं होती है, वो होती है, कांटे होते हैं। वहां पे भगवान को उठाता है, वो उनको कीलें होती है वो उनको उठाता है, और भगवान के कानों में, दोनों कानों में पत्थर से ठोक देता है। अब उनको ठोकने के बाद उसको लगता है कि किसी को मेरे इस काम का पता चल जाएगा तो लोग मेरे बारे में बड़ा बुरा कहेंगे, मुझे दंडित करेंगे। तो वो उस कानों को बराबर कर देता है, काट देता है, मतलब उन कांटों को, कीलों को दोनों तरफ से काट देता है, और कानों के बराबर करके, ताकि वो किसी को दिखे नहीं,
ऐसा करके वो चला जाता है। और उसने कानें भी, मतलब जो कीलें थी वो भी इस तरह ठोकी कि वो दोनों एक दूसरे कानों से यूं मिल गई, एक दूसरे की तरफ यूं वो मिल जाती है, लेकिन भगवान तब भी एकदम शांत भाव से रहते हैं। ऐसे वो वहां से विहार करते हुए मध्य पावा पधारते हैं, और वहां सिद्धार्थ नाम का एक वणिक होता है, उसके वहां पे वो गोचरी के लिए जाते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं। जब वो सिद्धार्थ का एक मित्र होता है खरक वेद नाम का, वो जब भगवान को देखता है, उनकी मुखाकृति देखता है, तो सोचता है जरूर भगवान के कुछ ना कुछ शरीर में कुछ शल्य है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कील कहीं लगी हुई है, इसलिए भगवान के मुख की आकृति बदल गई। तो ऐसा सोचते सोचते भगवान तो वापस निकल जाते हैं वहां से। एक चोर चोरी करता है, चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है और सब लोग सामने पीटा जाता है। पीटा जाने के बाद वो कहता है कि स्वामी को चोट लगी, मुझे सब लोग सामने पीटा गया। अरे स्वामी को चोट लगी, अरे उस समय स्वयं कहाँ गया था जब चोरी कर रहा था? स्वयं के बारे में सोचता है वो होता है स्वामी, और फिर दूसरों से अपेक्षा करता है वो होता है कुमार। स्वयं ने अलग अलग परिभाषाओं से अलग सामान अनुमान करता है और भगवान आगे जी के कष्टों के उपसर्ग के बारे में आपको विशेष करके विस्तार से बताया। और जब बताया कि रोगों में बताया मान पता भगवान इतने कष्ट से पड़े, इतने उन्हें उफ करना पड़ी, फिर भी उनके मुंह से कभी किसी का आदर नहीं बनेगा। क्या महान साधक होंगे, क्या महान हमारे जो सबक के संदर्शी होंगे हैं, विश्व ज्ञानी ऐसे भगवान आगे जीवन में पड़े और आप तब के जीवन में पूरे जीवन में जो करते हैं कुछ नहीं कर सकते। कुछ इन चीजें आपके सीने आ रही है, इन चीजें हैं भगवान ने साधना में किया तो भगवान ने एकदम कम खाया। जब आप मालूम भगवान आगे 12.5 वर्ष का हो गया, 10 साल और 12.5 वर्ष की साधना में भगवान ने आपके इस वर्षों में पूरे इन 12.5 वर्षों में सिर्फ 349 डेज उन्होंने खाना खाया। और हम देख ले हम कितनी बार खाना खाते हैं अपने जीवन को डटले, एक दिन में भी हम कितनी बार खाना खा लेते हैं। कोई लोग तो 3 बार, 4 बार, 5 बार और फिर चलते फिरते यूं में और कुछ चले जाता है। पता ही नहीं हम कितनी बार क्या क्या खाना खाते रहते हैं और कैसा कैसा खाना खा लेते हैं। पर भगवान महावीर उत्कृष्ट तपस्या, तीर्थंकर थे, मोक्ष जाने वाले थे, फिर भी उग्र तपस्या करने वाले वो आगे जीवते। उग्र तपस्या उसे ही कहते हैं जो सामान्य तौर पे कोई कर नहीं पाता, जो ऐसा विशेषतर तप होता है जो साधारण व्यक्ति सोचे, जैसे हम जैसे व्यक्ति सोचे तो हमारे को चिंतन मात्र से हम डर जाए। ऐसा भगवती सूत्र में आज ही पढ़ने मिला कि भगवत सूत्र में आता है कि जो साधारण व्यक्ति से चिंतन मात्र से इसमें डर उत्पन्न हो जाए, ऐसा तपस्या जो होती है वो उग्र तपस्या कहलाती है। और वो भगवान ने करी। और यहाँ पे कहते हैं सिर्फ 349 डेज भोजन की है क्या? तो हम कहाँ भगवान महावीर के उपासक रहेंगे, कहाँ भगवान महावीर के जीवन के पथ पे आगे बढ़ने वाले होंगे? हमें कुछ ना कुछ तपस्या अवश्य करनी पड़ेगी। और अगर इस चातुर्मास काल में भी नहीं कर पाए तो ना जाने कब करेंगे। ये घड़ी भी चले जाएगी, कितने भव चले जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं भव्यो मत करना प्रमाद, अंत में होगा पश्चाताप, अंत में होगा पश्चाताप, मित्रों मत करना प्रमाद। दूसरा क्या कह रहे हैं भगवान? कम बोले। लगभग 12.5 वर्ष तक भगवान जब साधना काल में आगे बढ़े,
जैसे उनने दीक्षा पचकी और दीक्षा पचकने के बाद उनने निर्णय ले लिया कि जब तक मुझे केवल साधना रखूंगा। इसलिए मुझे श्रद्धेय मोहन मुनि जी महाराज जो तपस्वी राज है, बेले बेले की तपस्या करते हैं चातुर्मास काल में, तो और वो हमें बहुत बार सिखाते हैं। वो कहते हैं कुछ मत कहना सब कुछ सहना। क्या कहते हैं वो? कुछ मत कहना सब कुछ सहना। यही भगवान महावीर का जीवन हमें बोलता है कि एकदम 12.5 वर्ष नहीं कहा, मौन रहे। ग्वाले ने उपसर्ग दिया, संगम देव ने उपसर्ग दिया, इतने उपसर्ग आपको अभी सौरभ ने बताई दिए, पर भगवान महावीर ने उफ भी नहीं किया, पूछा भी नहीं मुझे क्यों दुख दे रहे हो, मुझे क्यों दर्द दे रहे हो, क्योंकि दृष्टि एकदम निर्मल है। उन्हें मालूम है, कर्म सत्ता पे पूरा विश्वास है कि जो मुझे कष्ट है वो केवल मेरे ही कर्म है, ये मेरा ही उत्तरदायित्व है उसे सहन करना। दिस इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। I am responsible for my कर्म। जब ये दृष्टि मेरी क्लियर हो जाएगी, I am responsible, ये एक वाक्य भी अगर हम जीवन में उतार देंगे तो जीवन का उत्थान हो जाएगा। हर परिस्थिति में एक ही चीज सोचे, I am responsible। क्या सोचेंगे? कोई भी आपकी जीवन की कोई भी परिस्थिति जहां भी आपको दुख हो रहा है, लोग पूछते हैं भैया दुख मुक्ति कैसे हो, कैसे हम दुखों से दूर होए? हम कहते पकड़ लें आई एम रिस्पॉन्सिबल, और फिर आप देखें दृष्टि कैसी परिवर्तन होती है। आप सोचने लग जाएंगे कि मैं आगे क्या काम कर सकता हूँ, कैसे उसको चेंज कर सकता हूँ। तो भगवान महावीर में हम देखें, क्योंकि हम कहते हैं कि जो संयम का सबसे पहली जो पाठशाला है वो क्या है? मौन। अगर आपको दीक्षा में आगे बढ़ना है, इसलिए कहते हैं वैरागी काल में तो हम मौन में ही रखते हैं, तो मौन करें अवश्य ही। 1 घंटा मौन की साधना में आगे बढ़े, एक दिन में 1 घंटा तो हम निकालें जहां हम स्वयं के बारे में सोचे, हमें आगे बढ़े। और फिर भगवान महावीर के जीवन में देखते हैं हम कम सोए, कितने सोए। बताते हैं कि पूरे 42 वर्षों में केवल एक अंतर मुहूर्त की निद्रा। अब अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? अंडर 45 मिनट्स, 45 मिनट्स के अंदर अंदर सोए, मतलब 48 मिनट, सॉरी मिर्चा में 48 मिनट्स के अंदर अंदर आप देखें। और हम जैसे प्रमादी जीव जिनको 6 घंटे 7 घंटे की नींद नहीं होती है, तो पता नहीं बेचैनी होने लग जाती है, लगता है कि भैया नींद आज पूरी नहीं हुई तो पूरा दिन गड़बड़ जाएगा। पर भगवान महावीर की साधना देखिए कि कम सोए। हम क्या कर रहे हैं? देखो, हम, मेरे को तो आपके मात्र से मेरा जीवन टटोलना है कि मैं कितनी निद्रा। प्रमादी जीव को 6-7 घंटे की नींद सी रहती है और फिर भी थकान लगती है, लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी है, डर रहता है, इसलिए दिन में वापस लेट जाते हैं, नींद नहीं आती तो। पर भगवान महावीर कैसे अप्रमत्त सागर, अप्रमत्तता से आगे बढ़ते हैं। और आगे आप देखते हैं कि कम सोते हुए सिर्फ अंतर मुहूर्त की निद्रा में, और उनमें भी उनको 12 कितने सपना आते हैं, कभी बताने का हमारा अवसर पड़ा तो बताएंगे, पर वो उसमें स्वप्न आते हैं, उनका क्या क्या प्रयोजन होता है। ऐसी साधना, ये 3 टेक अवेज हम ले जिससे हमारे जीवन में हम बदलाव कर पाए। आगे हम आगे बढ़ते हैं और कि अब भगवान महावीर को केवल ज्ञान कैसे, ये छद्मस काल 12.5 वर्ष जब पूरा होता है, अब भगवान को एक दिवस, जो दिवस आता है, महान दिवस आता है, वैशाख शुक्ल दशमी का अंतिम प्रहर थी, चमरिका ग्राम नगरता, ऋजु बालिका नदी के किनारे थे और शामक गदापति का क्षेत्र था। और भगवान शाल वृक्ष के नीचे, जो वृक्ष की फोटो आपकी स्क्रीन पे भी आई हुई है, इसे शाल वृक्ष कहते हैं, और शाल वृक्ष के नीचे गोतोही का आसन में। अब ये आसन होता है जैसे दूध, जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, मिल्कमैन होते हैं जो दूध निकालते हैं, है ना, दूध निकालते वक्त जो आसन होता है उसे कहते हैं गोतोही का आसन। और ये योग मुद्रा है। जिनको भी ध्यान साधना में थोड़ा और आगे बढ़ना, कभी कभी प्रयोग करें ये साथ, ये जो आपको पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर का स्नैपशॉट ले लें और ऐसे में ही आप ध्यान करने की थोड़ी अभ्यास बनाएं। केवल ज्ञान तो देखो, अभ्यास भगवान को भी ऐसे मिला है, तो हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें इस आसन में, बहुत सदेगा। इसमें एक तक आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी, और एकाग्रता स्ट्रांग होने लग जाएगी, और एकाग्रता से ध्यान से होने लग जाएगा। वहां भगवान को उनका अंतिम लक्ष्य क्या था, पूरी साधना का जो सार है वो क्या है, वो केवल ज्ञान को प्राप्त करना। केवल ज्ञान होता है प्योर ज्ञान, जिसके बाद और कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। सर्व द्रव्य शेष ऐसे भगवान विशुद्ध अवस्था में पहुंचाते हैं और वहां पे उनको केवल ज्ञान हो जाता है। हम जितने भी यहाँ साधक रहे हैं, जितने भी यहाँ सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, हम सबका मात्र एक ही प्रयोजन है, ये साधनों से साध्य की ओर आगे बढ़ना, केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ना, जो भगवान को गोदोही का आसन में मिला। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भगवान को, हाँ, भगवान केवल ज्ञान होने के बाद, देखिए प्रवचन उसके पहले दिया नहीं भगवान ने,
भगवान ने एक भी प्रवचन छद्मस्त काल के दौरान नहीं दिया। हमने बताया कि 12.5 वर्ष तक मौन रखा। उनका नियम सोच लिया था केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक बोलूंगा ही नहीं। तो केवल ज्ञान जब पूरा प्योर ज्ञान हो गया तब जाके बोलना शुरू किया। और उनके बोलना उनका प्रवचन नहीं कहलाता, उनका क्या कहलाता है? समोशरण। क्योंकि तीर्थंकरों के क्या होते हैं? समोशरण। जो नॉर्मल प्रवचन नहीं होते उनके समोशरण होते हैं। और वहां देवता आते हैं और देवता समोशरण की रचना करते हैं। और जब रचना करते हैं तो एक आश्चर्य, 10 आश्चर्य की बात आती है कि भगवान का जो पहला उद्बोधन था, जो पहली भगवान की जो फर्स्ट स्पीच थी, वो क्या रही? खाली रह गई। मतलब उसमें कोई भी दीक्षा नहीं ली। ऐसी भगवान इतने निर्मल ज्ञान के होते हैं, ऐसे कोई भी तीर्थंकर इतने निर्मल ज्ञान के होते हैं कि उनका कोई भी जो उद्बोधन होता है, उनकी कोई भी जो स्पीच होती है वो खाली नहीं जाती। जैसे हम जैसे अज्ञानी जीवों की तो क्या होती है, हम कितना भी बोले रात्रि भोजन करो, जमीकंद नहीं खाओ, ये करो वो करो, पर हमारी स्पीच खाली की खाली जाती है, कोई फायदा ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। पर भगवान ऐसे महान ज्ञानी होते हैं कि वो तो जो बोलते हैं ना, लोग फॉलो करते, डायरेक्ट हृदय में उतरती है बात और हृदय से उनके आचरण में उतरती है। पर भगवान का आश्चर्य हुआ कि प्रथम स्पीच, जो फर्स्ट स्पीच थी, वो खाली गई। कोई भी उसमें वैरागी नहीं हुआ, कोई भी दीक्षित नहीं। कोई बात नहीं, अगले दिन वापस देवताओं ने समोशरण की रचना करी। और आज तो कमाल हो गया। आज तो क्या हुआ, थोड़ी इंद्रभूति की कहानी लेने का हम प्रयास करते हैं। इंद्रभूति गौतम, जो अब ये गौतम आपने नाम सुना भाई है, गौतम हम बहुत बार बोलते हैं। तो ये गौतम, आज गौतम स्वामी की स्टोरी भी सुनेंगे क्या है। इंद्रभूति गौतम कौन थे? एक बहुत बड़े महान पंडित थे, ब्राह्मण पंडित थे। वो अपने आप में वो टाइम के आप समझ सकते हैं बहुत ज्ञानी, नंबर 1 ज्ञानी उस टाइम के आप समझ सकते हैं ब्राह्मण पंडितों में आते थे। और वो टाइम उनको एक विशेष यज्ञ के लिए उनको बुलाया गया था एक जगह। और वहां पे 11 पंडित जो अपने अपने क्षेत्र के महान पंडित थे, वो महान ब्राह्मण पंडित 11 के 11 सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और यज्ञ करने के लिए उपस्थित होते हैं। और वहां पे गौतम जो इंद्रभूति गौतम थे, वो टाइम उनको बड़ा जितना महान पंडित हूँ, इतना महान पंडित कोई नहीं है। और मैं जब यज्ञ करूंगा तो देखना देवता भी आएंगे, वो देवता भी यज्ञ में उपस्थित होंगे। तो जब यज्ञ शुरू होता है, जब यज्ञ की शुरुआत होती है, तो देवताओं के विमान आने लग जाते हैं। अब देवताओं के विमान देखते इंद्रभूति का अहंकार, जो अभिमान अभी आपको सारा बता रहे थे, होता यह है कि अभिमान चूर चूर होने लग जाता है। तो देवता के विमान उनके यज्ञ पे नहीं रुकते, वो आगे चलते रहते हैं। और आगे जाने के बाद भगवान महावीर का जहाँ समोशरण होता है, वहां जाके वो देवता के विमान रुकते हैं। और वहां पे इंद्रभूति गौतम को अजीब वो उनका अहंकार पे चोट लगती है कि भैया ये हुआ क्या, मेरे यज्ञ को छोड़ के देवता के विमान जा कहां रहे हैं। ये जिज्ञासा को लेते हुए इंद्रभूति आगे बढ़ते हैं और वो विमान का फॉलो करते करते वो देखते हैं कि जगत नगर के जितने लोग हैं वो सब कहां जा रहे हैं, एक रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, समोशरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कोई अद्भुत ज्ञानी आए हुए हैं, भगवान महावीर जो तीर्थंकर है अंतिम, वो उपस्थित हुए आए हुए हैं, तो इंद्रभूति गौतम उनसे क्या पर्सपेक्टिव से गए? अभी दृष्टि देखिए क्या है। अभी दृष्टि है कि मैं बता दूंगा, उनको भी हरा के आ जाऊंगा और आज ये सिद्ध कर दूंगा कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई है।